11वां अध्याय संग्राम में देवताओं की विजय। सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान के प्रकट होते ही देवताओं में नया जीवन आ गया। वे स्वस्थ हो दैत्य सेना को विध्वस्त करने लगे। इंद्र ने क्रुद्ध होकर बलि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। यह देख दैत्य सेना में हलचल मच गई। इंद्र ने बलि को ललकारते हुए कहा, अरे मूढ़, तू माया से हमें जीतना चाहता है। आज मैं बड़ा वज्र से तेरा सिर काट कर पृथ्वी पर फेंके देता हूँ। देख अब किसकी विजय होती है। बलि ने कहा, अरे इंद्र, तू मेरे सामने व्यर्थ की ढींग क्यों मारता है। संग्राम में जय पराजय तो काल के अधीन है और वह यथा समय सबकी हुआ करती है, इसलिए विद्वान पुरुष इस पर हर्ष या शोक नहीं करते। तुम मूर्ख हो जो इस प्रकार बकवाद करते हो। हे राजन, इस प्रकार इंद्र को डांट कर बलि ने तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया, जिससे क्रुद्ध होकर इंद्र ने भी बलि पर वज्र छोड़ दिया। वज्र लगते ही बलि रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर बलि का मित्र जंब नाम का दैत्य तुरंत सिंह पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ डटा। उसने इंद्र एवं ऐरावत पर एक ही साथ गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही ऐरावत मूर्छित हो पैरों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐरावत को मूर्छित देखकर इंद्र का सारथी मातली तुरंत रथ लेकर रणभूमि में आ पहुंचा। इंद्र ने हाथी छोड़ रथ पर आरूढ़ हो वज्र से जंब का सिर काट डाला। उसके मरने पर सभी दैत्यों ने मिलकर इंद्र पर बाणों की वर्षा की। इंद्र ने हाथ की सफाई से उन सब के प्रहार विफल कर दिए। दैत्यों ने पुनः ऐसी बाण वर्षा की कि इंद्र का रथ ही ढक गया। इंद्र को न देख देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु थोड़ी ही देर में इंद्र ने संपूर्ण बाण जाल काट डाला और सूर्य के समान वह पुनः प्रकट हो गई। इस बार इंद्र ने क्रुद्ध हो बल, पाक, नमूची आदि सभी दैत्यों को मारकर पृथ्वी पर सुला दिया। असुरों का ऐसा घोर संहार देखकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजकर युद्ध बंद करा दिया। हे राजन, नारद जी की अनुमति से दैत्यगण मृत बलि को शुक्राचार्य के समीप ले गई। शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बलि को जीवित कर दिया। अन्य दैत्यों को भी जिनके अंग नष्ट नहीं हुए थे उन्हें जीवित कर दिया। राजा बलि बड़ा विवेकी था, इसलिए पराजित होने पर भी उसे खेद नहीं हुआ। अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। 12वां अध्याय मोहिनी द्वारा भगवान शिव का विमोहन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भगवान शिव ने यह सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से दैत्यों को विमोहित कर देवताओं को अमृत पिलाया, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पार्वती जी के साथ विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु ने यथोचित सत्कार कर दोनों को एक दिव्य आसन पर बैठाया। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने अपने परम प्रिय भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप साक्षात आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के प्रधान कारण भी आप ही हैं। आपका वास्तविक स्वरूप कोई नहीं जान सकता। मैंने आपके सभी अवतार देखे हैं, किंतु मोहिनी अवतार मैं नहीं देख सका, जिससे आपने दैत्यों को विमोहित कर देवताओं को अमृत पिलाया था। उसे देखने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा है। आप उस झांकी का दर्शन करा देने की कृपा करें। शिव जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, हे देव अधिदेव, दैत्यों से अमृत का कलश लेने के लिए मैंने यह रूप धारण किया था। आपको मैं उसे अवश्य दिखाऊंगा। यह सुनकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और उमा सहित भगवान शिव चारों ओर देखने लगे। थोड़ी ही देर में सामने एक सुंदर बगीचे में एक अतीव सुंदरी युवती को उन्होंने गेंद खेलते देखा। आभूषणों से सुसज्जित उसे युवती के तन पर अत्यंत झीनी साड़ी शोभा पा रही थी। उसकी चितवन में बड़ा ही आकर्षण था। वह कटी तट से खिसकती साड़ी हाथ से संभालती हुई दूसरे हाथ से गेंद उछाल रही थी। लज्जापूर्वक मुस्कुराकर शिवजी की ओर उसने ऐसा कटाक्षपात किया कि उनका चित्त विचलित हो उठा। उमा अपने शरीर एवं साथ के गणों का भी उन्हें कुछ ध्यान न रहा। कामावेश से वह उस युवती के पीछे हो लिए। वह जब गेंद के पीछे दौड़ी तो वायु ने शिवजी की आंखों के सामने ही उसके कटी भाग से साड़ी नीचे गिरा दी। वह सर्वथा नगन हो गई, किंतु अपने पीछे शंकर जी को आते देख अति सलज भाव से मुस्कुराती हुई वृक्षों की आड़ में होकर भाग चली, रुकी नहीं। काम से व्याकुल भगवान शिव भी उसके पीछे दौड़े और बड़े वेग से झपट कर उन्होंने उसकी वेणी
पकड़ ली। इस प्रकार भगवान शिव ने उस युवती को पकड़कर प्रेम पूर्वक दोनों बाहों से हृदय से लगाकर उसका यथेच्छ आलिंगन किया, किंतु वह युवती किसी प्रकार उनकी बाहुओं के बीच से निकल भागी। भगवान शिव भी उसके पीछे दौड़े और उनका वीर्य स्खलित हो गया। जहाँ जहाँ पृथ्वी में उनका अमोघ वीर्य गिरा, वहीं सोने और चांदी की खानें बन गई। वीर्य स्खलित होने पर उन्हें स्मरण आया कि यह सब भगवान की माया का खेल है। आज तो भगवान की माया ने मुझे भी मोहित कर जड़ के समान ही बना दिया। मोह निवृत्त होने पर जब स्वस्थ हुए, उसी क्षण भगवान विष्णु हंसते हुए चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव अधिदेव, आज तो आप अपनी ही इच्छा से मेरी माया से मोहित हुए हैं। आपके सिवा अन्य कौन मेरी माया का अतिक्रमण कर सकता है। आपने स्वयं मोहित होकर मेरे इस मोहिनी रूप का महत्व बढ़ा दिया है। अन्यथा काम को भस्म करने वाले आपका काम से व्याकुल होना आश्चर्य नहीं तो और क्या है। हे राजन, इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने सुमधुर वचनों द्वारा भगवान शिव का बड़ा सत्कार किया। शिव जी भी भगवान विष्णु की परिक्रमा कर उनकी अनुमति से गणों के साथ कैलाश चले गए। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से उत्तम श्लोक भगवान के इस चरित्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसके समस्त सांसारिक क्लेश निवृत्त हो जाते हैं एवं उसका उद्योग कभी निष्फल नहीं जाता। अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।